हे दीनबंधु, आपसे मेरी बार बार विनती, बार बार प्रार्थना यही है कि मेरा मन आपके चरणों में हमेशा ही लगा रहे, आपके चरणों से दूर ना हो प्रभु। अनसुईया के पद गए सीता और मिली बहोर सुशील विनीता। जानकी, मैं चाहता हूँ तुम माता अनुसुईया जी के पास जाओ, उनसे कुछ ज्ञानोपदेश लेकर के आओ। जाओ। मातेश्वरी जानकी जी मां अनुसुईया जी के पास पहुंच रही हैं। यहाँ श्री अनुसुईया जी के द्वारा नारियों को कुछ पातिव्रत धर्म के बखान किए जाएंगे। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकटी बैठा। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे नित नूतनो अमल सुहाए। हे श्री सीता जी, आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपको सर्वप्रथम भेंट दे रही हूँ। मेरे पास कुछ वस्त्र और आभूषण हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। इनमें विशेषता है, ना तो ये कभी पुराने होते हैं, ना ही कभी ये मैले होते हैं। ये छोटी सी भेंट आप मेरी तरफ से स्वीकार करें। कहे ऋषि बधू सरसी मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याजी बखानी। हे श्री सीता जी, आज मैं आपको स्त्रियों के बारे में कुछ बता रही हूं। जो संसार की नारियां हैं, नारियों के लिए कहा गया है सबसे बड़ा धर्म पति सेवा बताया गया है। बताया गया है पति ही गत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, पति सेवा से नारी को सदा मोक्ष का द्वार। जो नारी अपने पति की सेवा सच्चे मन क्रम वचन से करती है, वो नारी स्वर्ग में वास करती है। हे श्री सीता जी, पति चाहे जैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, स्त्री के लिए पति बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पति की सेवा भली भांत सच्चे मन क्रम वचन से करना चाहिए। हे श्री सीता जी, अगर पति कुमार्ग पर जा रहा हो तो पत्नी एक ऐसी है जो पति को सदमार्ग पर लाती है। मैं आपको बताती हूँ। हे श्री सीता जी, अरे पति अधर्म पर जाए, अगर पति कभी अधर्म करता है तो पत्नी उसे सतमार्ग पर लेता आती है। ये पत्नी की विशेषता होती है। अपने पति को वो सतमार्ग पर अपने पतिव्रत धर्म से, सच्चे मन क्रम से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्यों? इसलिए मैं आपसे कहती हूं, अरे पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए। पर सीता जी, यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अरे पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। हे श्री सीता जी, अगर कपड़े में दाग लग जाता है तो वो साबुन से धुल जाता है, मगर
सुनिएगा। कपड़े में दाग लगने से वो साबुन से धुल जाए, कपड़े में दाग लगने से वो साबुन से धुल जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। ओ पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए। यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। हे श्री सीता जी, अगर घर में अंधेला हो जाता है तो दीपक जलाने से वो प्रकाशवान हो जाता है, मगर कहीं ऐसा हो जाए वो घर में वो घर का दीपक बुझने से वो माचिस से जल जाए। घर का दीपक बुझने से वो माचिस से जल जाए। वो यदि बेटा ही मर जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। वो यदि पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए। वो यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। और उसे कौन बचाए। माता पिता भ्रातृ हितकारी मित्र पद सभी सुनो राजकुमार। हे श्री सीता जी, माता पिता ये सभी हित करने वाले होते हैं। मैं आपको कुछ बता रही हूँ। अमित दान भरता बैदेही अधम सोनारी जो से नते ही। हे श्री सीता जी, सभी दानों को करने वाला अपना भरतार होता है। जो नारी ऐसे पति की सेवा करती है वो बड़ी ही उत्तम है। धीरज धर्मी मित्र अरुणारी श्री सीता जी, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे समय में मित्र पत्नी इन सबको परखना चाहिए, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अर्ध बधिरी क्रोधी यति दीना। हे श्री सीता जी, रोग चाहे जितना भी हो, चाहे जैसा भी हो, क्रोधी हो, कोढ़ी हो, मगर अपने पति की सेवा भली भांत करनी चाहिए। ऐसे पति करी किए अपमाना नारी पाए जमे पूरे दुख नान। हे श्री सीता जी, जो नारी ऐसे पति की सेवा नहीं करती वो
मृत्यु के बाद तरह तरह के कष्ट पाती है। एक ही धर्म एक व्रति ने काय बचन मनो पति प्रद प्रेमा, काय बचन मनो पति प्रद प्रेमा। नारी के लिए केवल एक ही धर्म बताया गया है, वो है अपने पति के चरणों में प्रेम करे और पति की सेवा करे। जग प्रतिव्रता चार विधियां वेद पुराण निगमो सिकाई। हे श्री सीता जी, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं नारियां बताई गई हैं, ऐसा वेद पुराण संत कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुषी जगनाही। उत्तम प्रकार की नारी उससे बताया गया है जो स्वप्न में भी कभी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। मध्यम पर पति देखे ही कैसे, मध्यमी पर पति देखे ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हे श्री सीता जी, मध्यम प्रकार की नारी उसे बताया गया है जो अपने से बड़े को पिता के समान देखती है, अपने के जो बराबर होते हैं उन्हें भाई के समान देखती है, जो अपने से छोटे होते हैं उन्हें पुत्र के समान देखती है। ऐसी नारी को मध्यम प्रकार की नारी बताया गया है। सन छन सुख लागी तजे सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। हे श्री सीता जी, जो नारी क्षण सुख के लिए पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं, वो नरक में वास करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, और विधवा हो पाए तरुणाई। जो नारी कभी अपने पति का कहना नहीं मानती, अपनी मर्यादा में नहीं रहती, जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो अगले जन्म में जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नार पद से बत शुभ गति लहे, जस गावहि सुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीसा तब नाम सुमिर नार प्रतिवति करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहु कथा संसार हित। हे श्री सीता जी, ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये बातें मैंने आपके लिए नहीं कहा है, ये बातें जो इस संसार की नारियां हैं मैंने उनके लिए बताया गया है। तुम तो राम जी की प्रिय हो, जाओ, तुम्हें मेरे पास आए हुए बहुत देर हो गई है, आपके स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुन जान की परम सुख पा, सुख पावा सादरता सु चरण श्री राम। तब मुनिवर कह कृपा निधाना, आयस होय जाऊं बन आना, आयस होय जाऊं बन आना। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूं। बस आपसे निवेदन है, संतत मुँह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेव जन निहु। मुझे अपना सेवक जानकर
अपना नेह प्रेम बनाए रखें, कृपा करते रहें, बस यही निवेदन है। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर असीम कृपा की है। आपके आगमन से ये निर्जन वन हरा भरा हो गया है। आपके बहुत से भक्त आपकी प्रतीक्षा में चित्रकूट में इंतजार कर रहे हैं। आप यहां प्रभु आए हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनके ऊपर कृपा बरसाए रखें। जहां जहां जाए देव रघुराया, तहाँ तहाँ करही मेघ डब छाया। भगवान श्री राम आगे वन की ओर जा रहे हैं। बहुत से ऋषि महात्मा भगवान के साथ चल रहे हैं, लेकिन भगवान के नजरों के सामने एक ऐसा दृष्टिगोचर हुआ जो भगवान ने ऋषियों से पूछा। अस्ति समूहि देखे रघुराया, पूछा मुनि लागे अति दाया, पूछा मुनि लागे अति दाया। हड्डियों का पहाड़ भगवान ने देखा। मार्ग में चल ही रहे थे, यह शकल संत समुदाय भी हमारे साथ है। चलते चलते अचानक दृष्टि पड़ी, यह अस्थि समूह, हड्डियों का ढेर, यह कंकाल तंत्र ढांचे जिन पर दृष्टि पड़ी, विचार आया आखिर यह हड्डियां किसकी हैं, कहां से आई, कैसे आई। भगवान, मेरा निवेदन है आपसे कि पूजवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेरा। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य आंखों में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे अब बढ़ा न जाता है। पकड़े ये हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हमने इस अस्थि समूह के विषय में आपसे जानना चाहा, पूछा, आप सभी मौन हो गए, अपने अपने सिर को नीचे की ओर झुका लिया। अरे ये क्या है, कुछ तो बोले आप, कुछ तो बताएं, यह क्या है, कुछ बतलाए तो। चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं। आप सभी से निवेदन है, इस अस्थि समूह के विषय में हमें अवगत कराएं। आखिर किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं। प्रभु, ना ही ये बगिया है, ना ही ये फूल बिखर रहे हैं। हमको
बे नृप की प्रजा जान, असुरों ने खूब सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर भक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, पत्ते तो सभी चबा चुके, सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। हसरत से उसको देख रहे, जो बेवरा अगला पिछला ने, पर मिला ना ऐसा कोई वीर जो अन्यायियों से बदला ले। ये फूल है उस बगिया के। फूल है ये? हाँ, अभी तो आप कह रहे थे ना ही बगिया है ना फूल है। शायद वो माली सोता है, अच्छा, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये दिखावटी फूल है, लेकिन वास्तव में ये हड्डियों का ढेर लगा है। यहाँ पर प्रभु आतापी और पातापी नाम के दो राक्षस रहते थे। वो है निमंत्रण करते साधु संतों को और फिर वो भक्षण कर जाते। उधर ये क्रम अगस्त ऋषि जी को पता पड़ा तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, उन दोनों राक्षसों को समाप्त कर दिया। प्रभु ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण की, और सकल मुनिन के आश्रमनी, जाए जाए सुख दी। संतों पर, ऋषियों मुनियों पर इतना बड़ा अत्याचार होता रहा और उस अत्याचार को खत्म करने वाला अभी तक कोई नहीं आया। आपके द्वारा यह कहानी हमने सुनी, अपार कष्ट हुआ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी भुजा उठाकर के प्रण कर रहा हूँ। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। बोलिए प्रधारी राम की जय। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान अब आगे कहाँ प्रस्थान करेंगे प्रभु? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। अब हमें जाना तो है अगस्त ऋषि जी के यहाँ पर। मार्ग में एक अनन्य भक्त हमारा है जो काफी समय से प्रतीक्षारत है, सुतीक्षण। उनके आश्रम जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, हम आपके आगमन की सूचना करते हैं अभी। जय। वो हमारे गुरु भाई हैं। जय। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआ उपाय न देवक। मन क्रम बचन राम पद सेवक। गुरु भाई डंडो। और सब कहाँ गए तुम्हारे गुरु भाई साथी लोग? चले गए। अच्छा अच्छा। सीताराम, नमो नारायण, सीताराम। दंडक। आज तो सभी गुरु भाइयों ने बड़ी कृपा की है। ये आ रहे कुछ लोग। एक साथ सभी गुरु भाइयों ने दर्शन दिए। कुछ भंडारा पाने के लिए चले गए, कुछ यहाँ आए। कार्तिक का महीना चल रहा है, आप सब लोग मिलकर के मुझे पीटने के लिए तो नहीं आए हो? अरे गुरु भाई, तुम्हें बहुत सुंदर मीठी खबर सुनाने को आए हैं। मीठी खबर? हाँ। अरे ऐसी क्या मीठी खबर है भाई? बहुत मीठी। बहुत मीठी? गुड़ से भी मीठी। अच्छा, हाँ। मिश्री से भी मीठी? मिश्री क्या लगती है? क्या खबर है? देखो, जिनका तुम रात दिन भजन चिंतवन किया करते हो, वही भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण एवं श्री जानकी,
तुम्हारे आश्रम पर आ रहे हैं आज तीनों प्राणी। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर आश्रम पे आ रहे हैं। करे किदा। हे गुरु भाई, आप कहते हैं राम जी हमारे आश्रम पर आ रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो मैं मति का मंद हूं, तीसरे ना भगवान कोई भजन करता हूं, ना पूजा करता हूं, ना पाठ करता हूं। फिर मेरे जैसे सट के ऊपर भला श्री राम जी कभी कृपा करेंगे गुरु भाई। और यदि ऐसा है मेरे आश्रम पर आ रहे हैं तो आप संतों की कृपा है, आज क्या? ठाकुर जी का भजन हो जाए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है जब हम झूठी खबर सुना अरे रहे हैं? नहीं गुरु भाई, आपके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। हम भगवान को बनने ही देखकर आए हैं। आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से